अस्सलामु अलैकुम सामीन। यकुम रजबुल मुरज्जब है, 3 फरवरी है। इस वक्त हम मगरबी यूपी के ज़िला शामली के गांव गंगेरू के दीनी इदारा मदरसा अमीनुल फुरक़ान के मोहतमिम कारी मोहम्मद मुस्तकीम का तफसीली इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। दरअसल इस इदारे में काफ़ी दिनों से हालात सही नहीं थे। उसी के मद्देनज़र इस नामानगार ने इदारे का दौरा किया है और वहाँ के मौजूदा मोहतमिम और सदर का तफसीली इंटरव्यू लिया है, जो पेश खिदमत है। इदारे के मोहतमिम आला जनाब कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपको पता है कि इस इदारे का काफ़ी दिनों से एक झगड़ा चल रहा था, जिसके बैकग्राउंड में पस मंज़र में हम जाना नहीं चाह रहे हैं, न हमें वो पुरानी बहसें छेड़नी है। हमें सिर्फ ये पता करना है कारी मुस्तकीम साहब से कि कारी साहब इस वक्त जो मौजूदा हालत मदरसे की है, मदरसा कैसा चल रहा है आपका, और कमेटी का सदर सेक्रेटरी कौन है मदरसे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह मदरसा बहुत अच्छी नौइयत से चल रहा है और मदरसे का जो है अभी जो है चंद दिन पहले एक प्रस्ताव करा कमेटी ने जी उस प्रस्ताव में ये तय पाया कि बाहर के मुदर्रिस हों मदरसे के अंदर, जी और दूसरे नंबर पे मदरसे के अंदर कैमरों का इंतज़ाम हो। जी तीसरे नंबर पे दफ्तर में जो है मेहमान नवाजी का इंतज़ाम हो। जी और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के जो सदर हैं वो मोहम्मद मुस्तकीम है जी और नाइब सदर जो है मोहम्मद रमज़ान है जी और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब हैं। जी। देखो सामीन, सबसे बड़ा जो अहम फैसला कार साहब ने बताया वो ये बतलाया है कि यहाँ कोई मुदरिस गांव का नहीं होगा, जी 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 और मदरसा अब डिजिटल होगा, कैमरों पर मबनी इसका इंतज़ाम होगा। सब कुछ जो मदरसे में होगा वो शफाफत आएगी और यहाँ कैमरों का निज़ाम शुरू हो जाएगा। एक मेहमान खाना होगा जी, और इसके सदर कार साहब खुद हैं, कमेटी के जो मौजूद हैं, और मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। कार साहब कितने आदमी कमेटी में हैं? 9 आदमी कमेटी में है जनाब। अच्छा, 9 आदमी कमेटी है हाँ, इसके खजानची जो है मुल्ला जी सईदुद्दीन साहब जो थे मरहूम, जी। उनके साहबजादे को खजानची बनाया गया। सब जानते हैं यहाँ एक मुल्ला जी रहे हैं जिनका नाम था मुल्ला जी सईदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मदरसे में जो मेहनत है, जो लोग जानते हैं, उसको मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बेटे को कमेटी में खजानची बनाया गया है, जो नेकफाल है, अच्छी बात है। कर दूसरे के लॉकडाउन का हालात चल रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई कब शुरू करेंगे आप यहाँ? तालीम हजरत शुरू कर दी जी और उसमें जो है सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आती रहेगी जी उसकी एहतियात करते हुए जी जी और सरकारी नौइयत से जो है उनकी बात को मानते हुए काम करते रहेंगे बराबर इंशाअल्लाह। तालीम का ये है कि जो बड़े बच्चे हैं, 2-4 को फ़िलहाल लेकर तालीम का आगाज़ कर दिया गया है। फिर आगे जैसे सरकारी गाइडलाइन आती रहेगी, उसके मुताबिक कार साहब चलते रहेंगे। जी जी कार साहब, इस मदरसे को कितने दिन हो गए हैं? इस मदरसे को 1989 में कायम हुआ था जी और जी 1989 से जो 2022 2022। 2022 अच्छा, तो अब तकरीबन 11 और 33 साल हो गए हैं। 33 साल हो गए। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी है। इदारा जिस हस्ती के नाम पर बना है, उनका नाम था हाफिज़ यामीन साहब। जी हाफिज़ मोहम्मद यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ मोहम्मद यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी रहे मदरसे के। बानी थे इदारे के, और अब इंतकाल हो चुका है। और हज़रत मरहूम पानीपती लहजे के, जो कुरान शरीफ में पानीपती लहजा है तजवीद का, उसके माहिर थे। तो कार साहब, पानीपती लहजे का कोई इंतज़ाम होगा आपके मदरसे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहला काम हमारा जो है पानीपती लहजा ही उसका ही रहेगा। नूरानी कायदा जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, जी। शुरुआत उसी से होगी इंशाअल्लाह। क्या अंदाज़ा है थोड़ा बहुत, अब तक कितने हाफिज़ हो चुके होंगे यहाँ से? हाफिज़ तो जी हज़ारों बच्चे हाफिज़ हो गए माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, खैर अब तो लॉकडाउन है। जी 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 लॉकडाउन से पहले कितने मुदरिस आपके यहाँ थे? लॉकडाउन से पहले जी 6-7 मुदर्रिस बराबर रहते थे। और तलबा कितने थे बाहर के? तलबा जो है 60-65 बच्चे बाहर के रह जाते। अच्छा, 60 बच्चे बाहर के लॉकडाउन से पहले। जी 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 अब इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल और मदरसे खुलेंगे, जी जी ऐसे ही जी आप शुरू कर देंगे। जी जी इंशाअल्लाह। अच्छा, और कोई बात कार साहब मदरसे के बारे में कहनी हो? नहीं, बस दुआओं की ज़रूरत है और बाकी जो है दाखिले वैसे हमने धीरे धीरे जो है शुरू कर दिए मदरसे के लिए। जो तालीम हासिल करना चाहते हैं बच्चे बाहर से आने वाले, वो आ सकते हैं। जी माशाल्लाह, कार साहब का कहना यह है, अब मदरसे का माहौल पुरसुकून है, सब काम ठीक है, पूरा काम कमेटी के अंडर में है, और बच्चों के अभी दाखिले ऑनलाइन या ऑफलाइन
شروع کر رکھے ہیں. پھر جیسے سرکاری ہدایت آئیں گی ایسے انشاءاللہ تعلیم شروع ہو جائے گی.